सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हम 13वां अध्याय पढ़ रहे थे गीता का। तो क्या पढ़ा था कल हमने? जी बताइए। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्योंकि हम विचार भी कर लेते हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, तो कल वाले पाठ पे थोड़ा विचार भी कर लेते हैं। और मेरे को आदत भी है प्रश्न पूछने की। तो क्षेत्र के बारे में कल क्या बताया था? क्षेत्र क्या है? जी ओम दीदी, शरीर क्षेत्र है जी। और ये शरीर को शरीर के अंदर में जो हमारे जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। बहुत अच्छा। हमारे जो पंचभूतों से इधर और देना बहन जी को, इन्होंने शरीर को क्षेत्र बताया जी। प्रणाम माँ। हमारी आत्मा के लिए हमारा शरीर क्षेत्र है, वैसे ही ब्रह्म के लिए पूरा ब्रह्मांड क्षेत्र है। तो फिर पूरा होता है क्षेत्र। ये तो फिर अधूरा है ना। तो ये सारा ब्रह्मांड भी क्षेत्र है और ब्रह्म उसका क्षेत्रज्ञ है। ये सारा क्षेत्र किससे बना है? इसका रॉ मटेरियल क्या है? क्षेत्र, ये शरीर भी और ये सारा ब्रह्मांड भी किससे बना है? 5 भूतों से, पंच तन्मात्राओं से। और जी आप बताइए, माता जी को दे दो। इसका मतलब मातृशक्ति ज्यादा चिंतन करती है। ओम जी, ये जो हमारा जो शरीर है, क्षेत्र जो है वो 5 पंच महाभूत से बना है। तो मूल में पंच महाभूत किससे बने? वो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राओं से बने। 5 तन्मात्रा और महतत्व और अहंकार और मूल में सत्व रजतम। हाँ। तो प्रकृति से लेकर ये पंच महाभूत तक पूरा जो क्षेत्र हमारा वो शरीर पूरे बना, प्रकृति के विकार हैं। और वो प्रकृति भी इसी से बनी है पूरी। चंद्र, सूर्य, तारे, नदी, नाला सब सत्व रजतम से ही बने हैं। तो मूल प्रकृति से क्षेत्र, ये शरीर क्षेत्र। मैं आपके लिए ताली बजाती हूँ। इतने तो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी भी नहीं बताते हैं। आपने इतना ध्यान रखा, ये तो बहुत अच्छी बात। तो 24 तत्वों से बना है ये सारा ब्रह्मांड और हमारा पिंड भी। मोटे रूप में हम बोल देते हैं 5 तत्वों से बना है। फिर वे 5 तत्व भी 5 तन्मात्राओं से बने हैं और 5 तन्मात्राएं अहंकार से बनी हैं और उस अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनी हैं और इधर 11 इंद्रियां बनी हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन। और अहंकार भी किससे बना है? महतत्व से। और महतत्व किससे बना है? मूल प्रकृति से। उसको अव्यक्त भी कहते हैं, मूल प्रकृति भी कहते हैं, सत्वरजतम की साम्यावस्था भी कहते हैं। तो ये प्रकृति के ही 23 विकार हैं और 24वां मूल प्रकृति है और 25वां उसके साथ चेतन जुड़ा हुआ है। तो ये क्योंकि ज्ञान योग का हम अध्ययन कर रहे थे, गीता में ज्ञान योग, तो ये ज्ञान की बातें हैं। क्षेत्र के बारे में हमें ज्ञान हो और क्षेत्रज्ञ के बारे में हमें ज्ञान हो। तो क्षेत्रज्ञ तो एक चेतन है। फिर इसमें जो हमारी 11 इंद्रियां हैं उनके साथ इसी समूह में कुछ विकार भी बताए थे कल। तो वो विकार कौन कौन से थे? 6 नंबर श्लोक में बताए थे। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ, वो तो तन मात्राओं में आ जाएंगे, शब्द स्पर्श रूप रसगंध इंद्रिय गोचर, ये बताए थे कल। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। तो मन में ही ये विकार भी होते हैं, इच्छा द्वेष सुख दुख धैर्य, इन सब का संघात, ये भी सब प्रकृति का ही विकार है। गीताकार भी आत्मा को निर्लिप्त मानते हैं, आत्मा में कुछ भी मिक्सअप नहीं है। इतने जन्मों से हम चल रहे हैं, हमारे अंदर सुख दुख राग द्वेष ये सारे इसके संस्कार हैं, लेकिन ये सारे संस्कार चित्त में ही हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर ये आत्मा में होते तो अब तक तो आत्मा का स्वरूप ही बदल चुका होता। जैसे आपने सफेद कपड़े पहने हैं, आप में से किसी ने, और उसके ऊपर एक दो काले डॉट्स लगें तो फिर पता लगेगा कि नीचे तो वाइट है, ऊपर काले डॉट्स लग गई। और वो काले डॉट्स इतने लग जाएं कि थोड़ी सी भी जगह ना बचे, थोड़ा सा भी, तो फिर देखने वाला भूल ही जाएगा कि इसके नीचे कभी वाइट भी था, तो फिर तो काला ही काला नजर आएगा। लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं है। युगों युगों से आत्मा यात्रा कर रहा है और उसमें अनेक प्रकार के कर्म कर्माशय, उनके संस्कार, वो सब साथ लेके चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आत्मा आज भी उतना ही निर्लिप्त है, उतना ही विशुद्ध है, उतना ही पवित्र है जितना कि किसी एक ऋषि की आत्मा होती है। उसमें कोई विकार नहीं आता है आत्मा में। तो अब आगे हम पढ़ेंगे, ये तो सारा था क्षेत्र के बारे में। अब ज्ञान के बारे में कल ये बता रहे थे कि जिसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, इसका यदि अनुभव हो जाए, इसका यदि ज्ञान हो जाए, तो ये तो अंतिम ज्ञान है। फिर उसमें सारे ज्ञान समाहित हो जाते हैं। और यदि इसका ज्ञान नहीं हुआ तो फिर सांसारिक दृष्टि से व्यक्ति अपने आप को कितना भी बुद्धिमान माने, कितना भी धनवान माने, कितना भी गुणवान माने, बस फिर वो तो थोड़े समय के लिए है और एक तरह से आत्मवंचना जैसे है। क्योंकि उस सब को इकट्ठा करने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला था, वो सब भोग में आ जाता है। ये मनुष्य शरीर तो योग के लिए मिला था, क्योंकि भोग तो किसी योनि में भी किया जा सकता है, लेकिन योग केवल मनुष्य योनि में ही किया जा सकता है। कुछ आत्माओं के इतने अच्छे पीछे के प्रबल संस्कार होते हैं कि उनको योनि तो किसी कुत्ते की मिल गई, लेकिन वो कुत्ते का शरीर मिलके भी बहुत बढ़िया महंगा तो खाना खाता है, एसी में रहता है, उसको बहुत अच्छे साबुन शैम्पू से नहलाया जाता है, उसको जब बाहर जाते हैं तो कुत्ते को भी साथ फ्लाइट में लेके जाते हैं। तो भोग तो है ही उसके पास सारे। कभी कभी तो किसी मनुष्य को ना मिले, इतने भी उसको मिल जाते हैं, लेकिन वो भोग तो भोग सकता है, लेकिन योग नहीं कर सकता है। योग केवल मनुष्य आत्मा ही कर सकता है। तो ये जो हमें जीवन मिला है, ये भोगों के लिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने इतने पुण्य किए, इतना मैंने दान किया, तो ये सब मुझे मिलना चाहिए। मुझे क्या मिलना चाहिए उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो तो मुझे मिल ही जाएगा। इस जन्म में नहीं मिला तो किसी भी जन्म में मिल जाएगा, भोग तो अगले में मिल जाएगा, उससे अगले में मिल जाएगा। लेकिन जो मुझे करना है, जो मेरा कर्तव्य है, वो किसी अगले जन्म में नहीं हो पाएगा, वो केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। क्योंकि अगला जन्म मनुष्य का होगा नहीं होगा, वो ईश्वर के हाथ में है वो व्यवस्था। वैसे तो व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए कि या तो मुक्त हो जाऊंगा या तो कहीं ऋषियों के कुल में पैदा होऊंगा, क्योंकि कर्म ऐसे कर रहा हूँ, और यदि इतना भी नहीं तो मनुष्य जीवन तो जरूर मिलेगा मुझे, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन तो भी जब मैं अगली बार भी मनुष्य जन्म लेने के लिए अभी तैयारी कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं अभी इसी जन्म में वो सब कर लूँ जो मनुष्य को करना चाहिए। तो इन्होंने गीताकार ने कहा कि मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो ये है, इस ज्ञान को प्राप्त कर लेना।
जैसे हम कहीं किसी नए शहर में जाते हैं तो पहले अपना कोई होटल में कमरा बुक कर लेते हैं और वहाँ अपना सामान रख के उसकी चाबी लेकर के रिलैक्स हो जाते हैं। अब आप पूरे शहर को आराम से देखो और आप रात के 9 बजे 10 बजे 11 बजे जब भी पूरा आपका वो ट्रिप पूरा हो जाएगा आके आराम से सो जाना, कोई चिंता नहीं रहेगी घूमते हुए, क्योंकि आपने अपना एक ठिकाना पहले ही निश्चित कर लिया है, आपके हाथ में है वो ठिकाना। तो ऐसे ही हमें इस संसार में आकर के पहले उस ब्रह्म को जान करके उसमें अपना आश्रय निश्चित करके कि मुझे वहाँ आके आराम से भगवान के गोद में विश्राम करना है, उसके बाद हम संसार में कहीं भी घूमें, रिलैक्स होकर के कुछ भी काम करें, हम पुरुषार्थ करें, दान करें, स्कूल बनाएं, धर्मशाला बनाएं, कॉलेज बनाएं, कोई आश्रम बनाएं, कुछ भी करें हम, तो फिर व्यक्ति बिल्कुल रिलैक्स रहता है। और व्यक्ति ने यदि अपना ठिकाना नहीं ढूंढा और ऐसे घूम रहा है तो पता नहीं रात को फिर कोई होटल में कमरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसको हमेशा टेंशन रहेगी, घूमते हुए भी चिंता रहेगी कि क्या होगा, अगर कहीं नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। तो ऐसे इस व्यक्ति को भी टेंशन रहती है, जब तक वो ब्रह्म को नहीं जान लेता है, अपने स्वरूप को नहीं जान लेता है, तो तब तक वो पुरुषार्थ भी करता है, मकान भी बनाता है, शादी भी करता है, घर भी बसाता है, धन भी कमाता है, प्रतिष्ठा भी पाता है, लेकिन तो भी अंदर अंदर कुछ ऐसे है कि कोई चीज तो मिस है अभी, जिसको अभी पाना है। गीताकार कह रहे हैं सबसे पहले उसको पाओ। लोक का ज्ञान है वो उल्टा ही है। लोक में जैसे हमारे यहाँ 1 वर्ष पहले श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपने 100 भाई बहनों को सन्यास दिया, तो उनमें कुछ ऐसे हैं जिनके शरीर की उम्र अभी छोटी ही है, वो 25-30 वर्ष के हैं अभी। तो उनको देख करके जो आशीर्वाद के लिए आए थे यहाँ पर सन्यास दीक्षा के उत्सव में जो आए थे, वो उनको देख देख करके रो रहे थे। उनके माता पिता, उनके संबंधी, और कुछ तो संबंधी नहीं थे, हमारी तरह आए थे तमाशा देखने, वो भी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? बोले इतने छोटी सी उम्र में देखो सन्यास ले लिया इन्होंने। तो हमने क्या सोच लिया, सन्यास कब लेना चाहिए? बड़ी उम्र में लेना चाहिए, 70-80, ऐसे हमने बना लिया, संसार में ऐसे मान्यता बन गई। छोटी उम्र में भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, या ये कोई उम्र है सन्यास लेने की, ये कोई उम्र है आध्यात्मिक जीवन जीने की, ऐसे लोग सोचते हैं। और जब 70 साल का व्यक्ति हो जाता है तो उसको लगता है कि अब क्या जीऊं, अब तो जी लिया जो जीना था, ये कोई उम्र है? ये होश तो मुझे 20 साल में आना चाहिए था, जो मुझे आज आया है तो मैं कुछ करता। उसको लगता है अब तो गया, जीवन तो गया हाथों से, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। तो मतलब ऐसा ही है ये संसार, ऐसे चलता है। तो समझदार वही हैं जो समय रहते, उनके शरीर की आयु 20-25 वर्ष हो सकती है, लेकिन पता नहीं कितने समय से इस योग मार्ग पे चल रहे हैं, और चलते चलते लक्ष्य नहीं मिला था, फिर मृत्यु हो गई, तो अगले जन्म में वहीं से यात्रा शुरू कर दी। तो ये जन्म मरण तो ऐसे हैं जैसे रात को सोते हैं हम, और फिर अगले दिन यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां पहुंच करके सोए थे। तो शरीर की आयु कम हो सकती है, इसलिए कभी भी हमें किसी व्यक्ति को देख करके या खुद के भी मन में कभी ऐसा वैराग्य आए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो बहुत टाइम है, ले लेंगे, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जल्दी नहीं है, ऑलरेडी यू आर वेरी लेट, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। इसलिए खुलती जहां पे आंखें होता वही सवेरा। जब भी वैराग्य आए, शास्त्रों में लिखा है जिस दिन भी आए उसी समय उसको प्रव्रजित हो जाना चाहिए। और यदि बड़ी उम्र वालों को कभी मन में ये विचार आए कि जी हमने तो खो दिया ये जीवन, उस समय नहीं होश था हमें और हम तो बहुत लेट हो गए हैं, अब तो उतनी शरीर में शक्ति भी नहीं बची है, तो अब क्या करें, तो ऐसी कभी ग्लानि भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप लेट नहीं हैं, अभी तो अनंत काल हमारे सामने पड़ा है। इस जन्म के बाद आज यदि हमारे 5 वर्ष भी बचे हैं जीवन के, 10 वर्ष भी बचे हैं, 20 वर्ष बचे हैं, या 1 वर्ष बचा है, या 1 दिन बचा है,
तो भी एक दिन कम से कम मैं योग मार्ग पे चलूंगा, योग के संस्कार बनाऊंगा, अध्यात्म के संस्कार बनाऊंगा, और कल के बाद जब दोबारा जन्म होगा तो फिर दोबारा लग जाऊंगा। तो अनंत काल मेरे सामने है, तो कौन सी चिंता की बात है। तो इस प्रकार का ये जो ज्ञान है, अब आगे आज हम पढ़ेंगे उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, कैसे मिले वो ज्ञान, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, जड़ और चेतन का, प्रकृति और पुरुष का, वो ज्ञान कैसे आए हमारे अंदर, उसके लिए ऐसी क्या योग्यताएं हों हमारी। तो उसके बारे में आगे बता रहे हैं गीता के 7वें श्लोक में 13वें अध्याय के। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्ति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो आप चाहें तो आप भी एक बार बोल लीजिए मेरे साथ साथ। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्ति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्ति अनभिष्वंगः पुत्र दार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। बहुत अच्छा बोला है आपने। तो इसमें सबसे पहला गुण बताया अमानित्वम। आपको यदि ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान पाना है, सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? अमानित्वम। अमानित्वम मतलब मान ना करना, घमंड ना करना। तुलसीदास जी ने उसमें रामचरितमानस में कहा है, सब ही मान प्रद आपु अमानी। जो संत होते हैं, जो वास्तव में जो ज्ञानी होते हैं, जिनको ज्ञान का थोड़ा सा लेश भी यदि कहीं मिला है, तो वो कैसे होते हैं? सब ही मान प्रद, दूसरों को मान देते हैं वो। आपहु अमानी, लेकिन अपने आप की कभी खुद प्रशंसा नहीं करते हैं। ये ज्ञानी का लक्षण है। जो व्यक्ति अपने बारे में बहुत ज़्यादा बताता है, अपने बारे में बहुत प्रशंसा करता है, तो समझ लेना वो नादान है, उसको ज्ञान नहीं है। और जो दूसरों की प्रशंसा करता है, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई, किसी ना किसी प्रकार की तो क्वालिटी होती ही है, कोई ना कोई विशेषता हर व्यक्ति में है। अब एक व्यक्ति, आप जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, वो व्यक्ति वहाँ झाड़ू लगा रहा है और पूरे दिन भर झाड़ू लगाता है और बहुत श्रद्धा से झाड़ू लगाता है, और उसके बाद अपना काम पूरा करके वहीं आराम से सो जाता है इतनी खटपट के अंदर। तो ये कितना बड़ा क्वालिफिकेशन है। नहीं तो दूसरे व्यक्ति को तो गद्दे पे भी नींद नहीं आती है, उसको एकांत चाहिए, वो वहाँ आराम से सो जाता है और इतनी सुंदर झाड़ू लगाता है एकाग्र चित्त होके, जैसे कि वो अपने भगवान की ही पूजा कर रहा हो। तो उस व्यक्ति में भी देखने वाले को वो क्वालिटी दिख जाएगी। हर व्यक्ति में कोई ना कोई क्वालिटी होती है।
किसी व्यक्ति में धन कमाने की क्वालिटी होती है, किसी व्यक्ति में अपने परिवार के लोगों को जोड़ के चलने की क्वालिटी होती है, किसी में समाज की सेवा करने की क्वालिटी होती है, किसी में शास्त्र पढ़ने की योग्यता होती है, किसी में किसी दूसरे व्यक्ति को जब उसका मन विचलित हो तो अपनी वाणी से उसको शीतल कर देने की योग्यता होती है, किसी व्यक्ति में निस्वार्थ भाव से किसी दूसरे के दुख में खुद को डाल करके उसके दुख को दूर करने की योग्यता होती है, किसी में एकांत प्रिय होने की योग्यता होती है, किसी में मौन रहने की योग्यता होती है, शांत रहता है, मौन रहता है, बिना बोले ही उपदेश देता है, किसी में वाणी की योग्यता होती है कि अपने शब्दों से वो मुर्दे को भी जिंदा कर दे, ऐसी उसमें योग्यता होती है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। तो ये जो ज्ञानी है ये कैसे जीता है संसार में, जहाँ जो दिखे उसमें कोई ना कोई ये क्वालिटी ढूंढता है, कोई ना कोई गुण ढूंढता है, तो दूसरों की प्रशंसा करता है। इसलिए यदि हमें आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारे आसपास, हमारे आमने सामने कोई भी व्यक्ति मिले और आपको उसमें कुछ अच्छा दिखे तो कभी भी उसकी प्रशंसा करने से मत चूकना, जरूर उसकी प्रशंसा करना, क्योंकि उस प्रशंसा को करने से मेरे अंदर तो ग्रहणशीलता का भाव आएगा और उस व्यक्ति को प्रेरणा मिलेगी, वो अपनी क्वालिटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ से शुरुआत होती है। हमने शास्त्रों में पढ़ा विद्या ददाति विनयम। जो ज्ञानी होता है वो हमेशा कैसा होता है, विनयशील होता है, वो अभिमानी नहीं होता है। विद्या पढ़ करता फिरे औरों का अपमान, नारायण विद्या नहीं ताही अविद्या जान। कोई व्यक्ति बहुत पढ़ लिख करके, बहुत डिग्री डिप्लोमा लेकर के, बहुत गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल लेकर के और फिर गांव में जाके गांव वालों का अपमान करने लगे, आप सब ऐसे अंधेरे में पड़े हैं, आपको नहीं पता। कोई व्यक्ति वेद दर्शन उपनिषद शास्त्र पढ़ के और फिर दूसरे लोगों को अज्ञानी समझने लगे। तो ये कह रहे हैं विद्या पढ़ करता फिरे औरों का अपमान। यदि दूसरों को हम अपमान की दृष्टि से देखते हैं और खुद को श्रेष्ठता की दृष्टि से देखते हैं तो ये वास्तव में विद्या नहीं है, ये क्या है, अविद्या है। ये अपना नुकसान हो रहा है इसमें। तो इसलिए विद्या वाले का सबसे पहला गुण मिलेगा, उसमें विनम्रता का भाव होगा और वो दिखाने के लिए नहीं होता, वो किसी से कुछ वाह लेने के लिए नहीं होता, बल्कि ये स्वाभाविक है। जैसे ही आम के ऊपर बहुत सारे आम के फल लग जाते हैं वो झुक जाता है, और जब आम नहीं होते हैं तो थोड़ा सा खड़ा रहता है, थोड़ा झुका हुआ होता है। ये व्यक्ति के ज्ञान की पहचान है कि जब उसमें झुकने का गुण आ गया, विनम्रता का गुण आ गया, तो समझ लो कुछ ना कुछ तो उसको मिल रहा है अंदर से, और उस व्यक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता है। झुकने वाले को, अकड़ने वाले को हवा भी तोड़ देती है, पानी भी तोड़ देता है। जब जोर से आंधी तूफान आते हैं, आंधी के झोंके आते हैं तो बहुत सारे पेड़ टूट जाते हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा टूटने वालों की संख्या किन की होती है, जो सूखे होते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो एक झोंके से ही टूट जाएंगे, क्योंकि वो सूखे हुए हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो अड़ जाते हैं। जब जोर से एक बार समुद्र ने पूछा गंगा मैया से, आप वहाँ से आती हो हिमालय से, इतनी तीव्र गति से वहाँ से निकलती हो, और आप अपने साथ कितने लक्कड़, कितने पत्थर, कितने मनुष्य, कितना सब लेके आती हो मेरे पास, समुद्र के गर्भ में लाके डाल देती हो, लेकिन आज तक आपने कभी कोई बांस का पेड़ या पौधा लाके नहीं दिया, बैम्बू आज तक आप नहीं लाई, तो आप उसको क्यों नहीं लाती हो? गंगा ने कहा कि जब मैं हिमालय से निकलती हूँ तो पूरे वेग पे होती हूँ मैं अपना, मेरा लक्ष्य मुझे दिखाई देता है केवल, और रास्ते में क्या है मैं उसकी परवाह नहीं करती हूँ, मैं पूरे वेग के साथ आती हूँ आपसे मिलने के लिए। लेकिन जब उस वेग के बीच में ना कुछ कुछ लक्कड़, कुछ पत्थर, कुछ चट्टाने ऐसे तन के खड़े हो जाते हैं, तो मैं अपने इस संकल्प के वेग से उनको तोड़ देती हूँ। लेकिन जब मैं आती हूँ तो वो जो बांस का पौधा है ना, पेड़ है, वो पूरा ऐसे झुक जाता है। जब मैं आती हूँ तो जमीन में टिक जाता है वो।
तो वो मेरे आने के बाद फिर वो खड़ा हो जाता है, तो मैं उसको झुका तो देती हूँ लेकिन तोड़ नहीं पाती हूँ। झुकने वाला व्यक्ति कभी टूटता नहीं है। इसलिए ज्ञान का पहला गुण गीताकार ने बताया अमानित्वम, माने झुकना, उसमें मान नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। एक विनम्रता का संस्कार व्यक्ति को जमीन से आकाश में, आसमान पर पहुंचा देता है, एक संस्कार विनम्रता का। और एक अहंकार व्यक्ति को आकाश में से जमीन पे गिरा देता है। एक एक ही चीज है विनम्रता। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की विनम्रता, इतना पुरुषार्थ करके जिस व्यक्ति ने पिछले 50 साल से कभी पेट भर के तो खाते नहीं देखा। मैं लगभग 30 वर्ष से स्वामी जी को बहुत नजदीक से देखा है, उनके साथ जुड़ी हुई हूँ पिछले 30 वर्षों में। गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुकुल खानपुर में, तब से, उसके बाद कालवा आए हैं। और कभी भी तो उनको पूरा पेट भर के खाते नहीं देखा, थोड़ा सा खाते हैं, आज भी बता रहे थे ना, और वो सच बोलते हैं, हमने देखा है। और कभी भी उनको पूरी नींद सोते नहीं देखा। इतना पुरुषार्थ किया। पढ़ाई करते थे तब भी पहले अब 3 बजे उठ करके अपने अष्टाध्याय याद करना, फिर गायों का गोबर डालना गुरुकुल खानपुर में, फिर उनके लिए वो ज्वार काट के लाना, फिर उसको उसमें से मशीन में से काटना, फिर गाय को खिलाना, उनको पानी पिलाना, सब गाय की सेवा करना, अपनी पढ़ाई भी करना। और अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ आलसी ब्रह्मचारी भी होते थे, तो कहते थे अरे भाई रामकिशन हमारा भी होमवर्क कर देना, तो बोलते थे लाओ तुम्हारा भी कर देता हूँ। हेल्पफुल नेचर रही है शुरू से ही। उसके बाद मैंने देखा अपने दिव्य योग मंदिर में 97-8 में मैंने MA किया दिव्य योग मंदिर में ही रह करके, गुरुकुल कांगड़ी से। तो उस समय ज़्यादा कुछ था ही नहीं हमारे स्वामी जी के पास, छोटे से दिव्य योग मंदिर में रहते थे और लगभग 25 विद्यार्थी थे उस समय। तो उन 25 विद्यार्थियों का खर्चा कैसे चलता था? या तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहीं प्रवचन, कोई संस्कार, कोई हवन आदि करके जो भी दान दक्षिणा मिलती थी, या तो पूज्य आचार्य श्री अपने हाथ से रहल में कुछ दवाई घोटते थे, फिर वो देते थे। तो उस समय फीस नहीं थी, अपनी इच्छा से कोई दे जाता, बस उतने मात्र से। लेकिन कभी भी स्वामी जी ने ये प्रदर्शित नहीं होने दिया हम विद्यार्थियों को कि किसी चीज़ का अभाव है। अगर स्वामी जी को सब विद्यार्थियों ने ये कहा महाराज जी आज तो देसी घी की जलेबी खाने को मन कर रहा है, तो उस दिन जलेबी बन जाती थी। वो कहाँ से आएंगी वो हमें नहीं पता। तो ये उदार नेचर उस समय से लेकर के और आज तक, आज भी हम सब एसी में रहते हैं, एसी रूम में रहते हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज 50 डिग्री के टेम्परेचर भी, उनकी जो कुटिया में आप में से बहुत सारे तो देख चुके हैं, नहीं जिन्होंने देखा उनके लिए बता रही हूँ। कोई कूलर नहीं है, कोई एसी नहीं है, अब वो पंखा भी ऐसा ही है खड़खड़ करने वाला। तो वहाँ मिलने वाले जो है ना, मैं एक बार मैंने कहा महाराज जी यहाँ कूलर लगा लें क्या, आने वालों को दिक्कत होती है। बोल बढ़िया, थोड़ी देर रुकेंगे, उनको गर्मी लगेगी तो जल्दी चले जाएंगे, अच्छी बात है, ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। खुद बहुत कम प्रयोग करते हैं, कोई उनके पास भोग का साधन नहीं है, दरी के ऊपर सोना, थोड़ा सा खाना और पुरुषार्थ आज भी। आज तो चलो उस दिन तो अभाव था, माना उतना पुरुषार्थ करना जरूरी था, लेकिन आज तो स्वामी जी महाराज के करोड़ों शिष्य हैं। अगर वो केवल ऐसे एक आसन पे बैठ जाएं दर्शन देने के लिए, तो सुबह से शाम तक दर्शन वालों की ही लाइन ना टूटे, और वो चढ़ावा भी चढ़ा के जाएं और दर्शन भी दें, तो बैठे बैठे ही बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन स्वामी जी कभी भी योग का उपदेश नहीं देते हैं, स्वयं योग करके आते हैं, फिर यहाँ हमारे से ज़्यादा करते हैं, फिर यहाँ से जाने के बाद भी खुद करते हैं। और इतना सब करके भी स्वामी जी महाराज कितने सरल रहते हैं, कितने विनम्र रहते हैं, ये ज्ञानी की पहचान है।